गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं आज आप लोगों को डायरेक्ट पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट पैसिव वॉइस क्या होता है, तो देखिए डायरेक्ट पैसिव वॉइस का यदि हमें ज्ञान है तो हम स्पीकिंग में और ग्रामर में इसका बड़ी अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट पैसिव वॉइस जैसे क्या होता है, जैसे हमें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पैसे दिए जाते हैं, उसे पीटा जाता है, किताबें पढ़ाई जाती हैं, चोर गिरफ्तार किया जाता है, फल खाया जाता है, ये सब है डायरेक्ट पैसिव वॉइस। तो देखिए डायरेक्ट पैसिव वॉइस का हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसका मैं आपको पहला नियम बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मैं डायरेक्ट पैसिव वॉइस बता रहा हूँ। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V3। देखिए इसके बाद फुल स्टॉप। अगर पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। पैसिव सब्जेक्ट यदि आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे देखिए फल खाया जाता है, फल खाया जाता है। देखिए वाक्य के अंत में आ रहा है तातीते, और क्या पता चला, फल खाया जाता है यानी फल खाने का आदत पता चल रहा है। ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान यही है कि इस प्रकार के वाक्य के अंत में तातीते आता है और आदत पता चलता है, किसी भी काम के होने का आदत पता चलता है। तो देखिए फल खाया जाता है, इससे क्या पता चलता है, फल हमेशा खाया जाता है, फल खाने का आदत पता चल रहा है। ये हो गया डायरेक्ट पैसिव। अब देखिए अगर ये रहता कि तुम फल खाते हो, मैं फल खाता हूं, वह फल खाता है, तो होता है एक्टिव वॉइस। लेकिन इसमें लिखा कि फल खाया जाता है, फल क्या है, ऑब्जेक्ट, फल ही खाया जाता है। तो ये हो गया डायरेक्ट पैसिव वॉइस। इसका एक्टिव वॉइस नहीं बनेगा, इसका केवल पैसिव वॉइस ही बनेगा। फल खाया जाता है तो देखिए हो जाएगा फल खाया जाता है तो क्या हो जाएगा, फ्रूट्स, फ्रूट्स। देखिए फल ढेर सारे हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर, फ्रूट्स आर। अब देखिए इसके बाद V3 क्या है, खाना, तो खाने का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इटेन। फ्रूट्स आर इटेन, फल खाए जाते हैं। देखिए जो यहाँ का सब्जेक्ट है फल, तो फल हो गया, फल प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर, इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म। आगे देखिए तुम्हें गाली दिया जाता है, तुम्हें गाली दिया जाता है। देखिए अगर कहूं कि मैं तुम्हें गाली देता हूं तो होता है एक्टिव वॉइस। किसी और कोई और व्यक्ति जैसे अगर जैसे मैं तुम्हें गाली देता हूं गया एक्टिव वॉइस। लेकिन तुम्हें गाली दिया जाता है, तुम्हें गाली कोई और व्यक्ति दे रहा है तो हो गया ये क्या, डायरेक्ट पैसिव वॉइस। तुम्हें गाली दिया जाता है, देखिए वाक्य के अंत में आ गया तातीत है और तुम्हें गाली दिया जाता है यानी आदत है, तुमको हमेशा गाली कोई व्यक्ति देता रहता है, तुम्हारी गाली सुनने का आदत है। ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो देखिए तुम्हें के लिए लिखेंगे यू। अब देखिए यू बहुवचन करता है तो इसके साथ हेल्पिंग आएगा आर, यू आर। गाली देने को कहते हैं अब्यूज, तो हो जाएगा अब्यूज्ड। यू आर अब्यूज, तुम्हें गाली दिया जाता है। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आगे बता रहा हूँ।
देखिए किताबें पढ़ाई जाती हैं। देखिए अगर ये रहता अध्यापक किताब पढ़ाते हैं या मैं किताब पढ़ाता हूं, तुम किताब पढ़ाते हो, तो होता है एक्टिव वॉइस। लेकिन किताबें पढ़ाई जाती हैं, यह है डायरेक्ट पैसिव वॉइस। देखिए साथ ही आ रहा है प्रेजेंट टेंस में आदत पता चल रहा है, किताबें पढ़ाई जाती हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, इसका डायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए किताबें ढेर सारी हैं, बुक्स, तो क्या लिखेंगे बुक्स। बुक्स, अब किताबें ढेर सारी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा आर। बुक्स आर, अब पढ़ाना के लिए तो टीच तो हो जाएगा टाट, बुक्स आर टाट, बुक्स आर टाट, बुक्स आर टाट, किताबें पढ़ाई जाती हैं। अगर यही वाक्य नकारात्मक होता, किताबें नहीं पढ़ाई जाती हैं, किताबें नहीं पढ़ाई जाती हैं, तो नाट को क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर के बाद लिखेंगे। यदि वाक्य नकारात्मक होता है तो नाट को इज एम आर के बाद लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, देखिए मुझे पैसे दिए जाते हैं, मुझे पैसे दिए जाते हैं, देखिए तातीते आ गया, और मुझे पैसे दिए जाते नहीं, आदत है, मुझे पैसे दिए जाने का आदत है, हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो मुझे के लिए लिखेंगे आई, मुझे के लिए आई, आई के लिए हेल्पिंग हो रहेगा एम, आई एम। अब देने के लिए क्या होता है गिवन, आई एम गिवन। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी, आई एम गिवन मनी, क्या दिया जाता है पैसा, आई एम गिवन मनी, मुझे पैसे दिए जाते हैं, आई एम गिवन मनी, मुझे पैसे दिए जाते हैं। अगर यही वाक्य नकारात्मक होता मुझे पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो होता आई एम नॉट गिवन मनी, मुझे फल दिए जाते हैं, आई एम गिवन फ्रूट्स, मुझे फल नहीं दिए जाते हैं, आई एम नॉट गिवन फ्रूट्स, मुझे किताब पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, मुझे किताब नहीं पढ़ाया जाता है, आई एम नॉट टॉट। इस तरह से बनेगा। अगर यही वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो पहले क्या लिखते, हेल्पिंग वर्ब। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आगे बता रहा हूं। देखिए चोर गिरफ्तार किया जाता है, चोर गिरफ्तार किया जाता है, ये क्या है प्रेजेंट इंडिफिनिट का डायरेक्ट पैसिव वॉइस। अगर रहता कि पुलिस चोर को गिरफ्तार करती तो एक्टिव वॉइस, लेकिन चोर गिरफ्तार किया जाता है, ये हो गया डायरेक्ट पैसिव वॉइस। देखिए ताती आ रहा है, और चोर की गिरफ्तार करने का आदत है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसका देखिए क्या बनेगा पैसिव वॉइस, चोर, थीप, द थीप, देखिए चोर एक है, द थीप इज, द थीप इज, द थीप इज। अब गिरफ्तार किया करेंगे अरेस्ट, गिरफ्तार करने का थर्ड फॉर्म कर जाएगा अरेस्टेड, द थीप इज अरेस्टेड, द थीप इज अरेस्टेड, चोर गिरफ्तार किया जाता है। अगर यही वाक्य नकारात्मक होता, चोर गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो क्या लिखते, थीप इज नॉट अरेस्टेड हो जाता, थीप, द थीप, द थीप इज नॉट अरेस्टेड, द थीफ इज नॉट अरेस्टेड, चोर नहीं गिरफ्तार किया जाता है, हो जाता। अगर वाक्य नकारात्मक है तो नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। और देखिए अगर वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनता, उसकी जगह पर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख, जैसे कि लिखा था क्या चोर गिरफ्तार किया जाता है,
देखिए, क्या चोर गिरफ्तार किया जाता है? क्या चोर गिरफ्तार किया जाता है? देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, डायरेक्ट पैसिव वॉइस क्या से शुरू हुआ था। पहले क्या का अंग्रेजी, किसी भी वाक्य में क्या का अंग्रेजी नहीं बनता था। यहाँ क्या की जगह पर क्या लिखेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब। देखिए, चोर सब्जेक्ट क्या है? चोर। एक चोर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज। यही ही जो यहाँ लगा था यहाँ लगेगा, इज। इसके बाद देखिए, यही चोर की अंग्रेजी द थीफ, इज द थीफ, इज द थीफ। अब क्या होगा? देखिए, हेल्पिंग और इज, सब्जेक्ट हो गया चोर। इसके बाद तक बचा क्या? गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तार करने का क्या हो जाएगा? भी3, अरेस्टेड। इसके बाद फुल स्टॉप। इज थीफ अरेस्टेड, क्या चोर गिरफ्तार किया जाता है। ऐसा करना आपको समझ में आ रहा है। देखिए, पहले हेल्पिंग वर्ब, करता चोर, एक वचन था हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यही करता द थीफ, इसके बाद जो क्रिया उसका थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आप लोग इसकी साथ मान लीजिए, मैं इसका बीच वाला बता दूं, बीच का कैसे बनेगा। देखिए, देखिए, अब प्रश्नवाचक शब्द आ गया वाक्य के बीच में। चोर क्यों गिरफ्तार किया जाता है? चोर क्या गिरफ्तार किया जाता है? चोर कैसे गिरफ्तार किया जाता है? चोर कब गिरफ्तार किया जाता है? ऐसे सब प्रश्नवाचक शब्द। तो अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आ गया, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द ही लिखते हैं। तो पहले क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा? वाई। इसके बाद देखिए, कर्ता चोर एक ही है, तो वही हेल्पिंग वर्ब रहेगा एक वचन के लिए, इज। वाई इज, यही बात इसका सब्जेक्ट होगा थीफ, वाई इज द थीफ, वाई इज द थीफ। अब देखिए, इसके बाद बच्चा क्या? गिरफ्तार किया जाता है, मेन वर्ब वही गिरफ्तार, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा अरेस्टेड, अरेस्टेड। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसका डायरेक्ट पैसिव वॉइस बनेगा। वाई इज अरेस्टेड, चोर क्यों गिरफ्तार किया जाता है? चोर क्या गिरफ्तार किया जाता है? तो व्हाट इज द थीफ अरेस्टेड। चोर कैसे गिरफ्तार किया जाता है? हाउ इज द थीफ अरेस्टेड। चोर कब गिरफ्तार किया जाता है? व्हेन इज द थीफ अरेस्टेड। इस तरह से इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बता दूं कैसे बनेगा डायरेक्ट। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डायरेक्ट पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा इज, एम, आर प्लस बीइंग, बीइंग प्लस भी3। इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। देखिए, जैसे मैंने एक्टिव वॉइस में बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग होता है तो इज एम आर होता है, लेकिन इसका जब पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है तो उसमें इज, बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग हेल्पिंग वर्ब होता है, क्रिया की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक वचन करता है तो इज बीइंग भी3, और बहुवचन करता है तो आर बीइंग भी3। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम बीइंग भी3, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? जैसे देखिए, अंग्रेजी पढ़ाया अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। देखिए, वाक्य के अंत में क्या रहा, और प्रेजेंट टेंस में काम लगातार चल रहा है।
ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। देखो देखिए इसमें अब क्या, अब सब्जेक्ट यहाँ क्या है, अंग्रेजी। अगर ये रहता कि मैं अंग्रेजी पढ़ा, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो होता है एक्टिव वॉइस, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हो तो होता है एक्टिव वॉइस। लेकिन क्या है, अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजी विषय जो वो पढ़ाया जा रहा है, ये हो गया डायरेक्ट पैसिव वॉइस। तो इसका देखिए, अगर मैंने स्ट्रक्चर बताया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब ईच बीइंग बी थ्री ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर बीइंग बी थ्री ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम बीइंग बी थ्री ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होगा, इंग्लिश, इंग्लिश इज। अब देखिए अंग्रेजी एक ही विषय है, इंग्लिश इज सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया, यानी इंग्लिश एक वचन, हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग। अब देखिए क्या है, पढ़ाया जा रहा है, मेन वर्ब है पढ़ाना, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा टॉट। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। अगर यही वाक्य नकारात्मक होता, अगर जैसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जा रहा है तो क्या लिखते, इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट, ये हो जाता इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट, इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट, अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर यही वाक्य अगर क्या से शुरू होता है, क्या अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, क्या अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, तो पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते, जैसे ऐसे होता। देखिए क्या अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ था, क्या अंग्रेजी नहीं बनेगा, इसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए सब्जेक्ट अंग्रेजी है, अंग्रेजी एक विषय है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, इज। इसके बाद यही अंग्रेजी सब्जेक्ट हो जाएगा इज इंग्लिश, इज इंग्लिश, देखिए इंग्लिश, इज इंग्लिश। इसके बाद मेन वर्ब क्या, पढ़ाना, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, TAUGHT। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, इज इंग्लिश टॉट, क्या अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, सॉरी बीइंग इसमें लगेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, देखो इज इंग्लिश बीइंग, बीइंग लगेगा, इज बीइंग, इज इंग्लिश बीइंग टॉट। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, इज इंग्लिश बीइंग टॉट, क्या अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीन शॉट मान लीजिए, मैं बीच वाला बता दूं। देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है, जैसे देखिए अंग्रेजी कब पढ़ाया जा रहा है, देखिए कब प्रश्नवाचक शब्द है, तो पहले कब का अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन। इसके बाद देखिए अंग्रेजी एक ही विषय, तो हेल्पिंग वर्ब होगा इज, व्हेन इज। इसके बाद आएगा इंग्लिश, व्हेन इज इंग्लिश। इसके बाद देखिए बीइंग, बीइंग टॉट। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, अंग्रेजी कब पढ़ाया जा रहा है। इस तरह से इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बता रहा हूँ, कैसे पैसिव वॉइस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की।
देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस, डायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है, कैसे बनेगा? देखिए पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हैज या हैव, इसके बाद आएगा बीन प्लस V3, ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट आ सकता है। देखिए ये हो गया डायरेक्ट पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे देखिए दूध पिया जा चुका है। दूध पिया जा चुका है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है? इस प्रकार के वाक्य से हमें वर्तमान काल में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कि वर्तमान काल में कोई भी काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है, और वाक्य अंत में चुका चुकी आता है, और किसी भी काम के पूर्ण रूप से समाप्त होने का पता चलता। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में किसी भी काम के पूर्ण रूप से समाप्त होने का पता चलता है। तो देखिए हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूध पिया जा चुका है, ये हो गया डायरेक्ट पैसिव वॉइस। ये रहता मैं दूध पी चुका हूं, तुम दूध पी चुके हो, वह दूध पी चुका है, तो होता है एक्टिव वॉइस। लेकिन यह है डायरेक्ट पैसिव वॉइस, दूध पिया जा चुका है। तो दूध पिया जा चुका है, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? पैसिव सब्जेक्ट दूध, तो मिल्क। मिल्क, अब मिल्क देखिए एक वचन है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग हो रहेगा हैज। मिल्क देखिए क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे दूध, पानी, डीजल, पेट्रोल आदि, इन सबको हम नहीं गिन सकते। तो जिसको हम नहीं गिन सकते, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जैसे हैज क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, एक वचन का है, तो यहाँ पर लिखेंगे मिल्क हैज बीन, मिल्क हैज बीन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट मिल, हेल्पिंग हो गया हैज, इसके बाद बी। अब क्या आएगा? V3। V3 क्या है? पीना, तो पीने का थर्ड फॉर्म होगा ड्रंक। मिल्क हैज बीन ड्रंक। अगर यही वाक्य रहता नकारात्मक, दूध नहीं पिया जा चुका है, दूध नहीं पिया जा चुका, तो क्या लिखते हैं? मिल्क हैज नॉट बीन ड्रंक। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए किताबें बेची जा चुकी हैं, किताबें बेची जा चुकी हैं। किताबें देखिए यहाँ ढेर सारा है, बुक्स ढेर सारे हैं, तो क्या लिखेंगे? बुक्स, बुक्स। अब बुक्स देखिए ढेर सारे बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैव बीन, तो आएगा हैव, इसके बाद आएगा बीन, बुक्स हैव बीन। इसके बाद क्या है? बेची जा चुकी है, तो बेचने के लिए सेल का प्रयोग करते हैं, तो सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, तो हो जाएगा बुक्स हैज बीन सोल्ड, इसके बाद फुल स्टॉप। अगर यही वाक्य नकारात्मक होता, किताबें नहीं बेची जा चुकी, तो क्या लिखते? बुक्स हैव नॉट बीन सोल्ड, बुक्स हैव नॉट बीन सोल्ड। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीन शॉट मान लीजिए, मैं इसका बीच वाला बता दूं। सॉरी, क्या से देखिए क्या किताबें बेची जा चुकी हैं, क्या किताबें बेची जा चुकी हैं। देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो क्या अंग्रेजी नहीं बनेगा, यहाँ पर लगेगा हेल्पिंग वर्ब। देखिए किताबें ढेर सारे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? है वो। इसके बाद यही सब्जेक्ट आएगा किताबें का, बुक्स।
इसके बाद देखिए आएगा हेल्प वो बीन, है बुक्स बीन, है बुक्स बीन। इसके बाद देखिए जो क्रिया थर्ड फॉर्म बेचना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। यही अगर देखिए अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में था तो कैसे बनता है, जैसे किताबें क्या किताबें क्या देखिए किताबें क्या बेची जा चुकी हैं। देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो पहले हम क्या का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। इसके बाद देखिए किताबें ढेर सारी, तो वही हेल्पिंग वर्ब है यहाँ आ जाएगा, है। इसके बाद यही सब्जेक्ट बुक्स। इसके बाद देखिए आएगा है सारी बीन, बीन व्हाट है बुक्स बीन। अब यही बेचने का थर्ड फॉर्म सोल्ड। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। और मैं आप लोगों का दो ट्रांसलेशन बनाने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग इसका बनाकर मुझे कमेंट में दीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला है तीन दे दे रहे हैं। देखिए मैंने तीन ट्रांसलेशन आपको दिया है, आपको बना के मुझे कमेंट में लिख कर दिखाना है। फूल तोड़ा जाता है, पुरस्कार दिया जा रहा है, गाना गाया जा चुका है। तीनों मैंने बताया, तीनों का मैंने एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पर। आप लोग इसका ट्रांसलेट बनाकर कमेंट में बताइएगा। और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।